बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। हाय, मैं हूं नीलेश मिश्रा और इस वक्त आप सुन रहे हैं मुझे 92.7 बिग एफएम पे 35 शहरों में। लेकिन असल में हम सब सिर्फ एक ही शहर में रहते हैं, याद शहर। और उस याद शहर की कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा रोज, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। मेरे साथ देखिए अपनी यादों का शहर। मूवर्स एंड पैकर्स, जैसा कि दस्तूर है, 2.25 घंटे की देरी से पहुंचे। आदमी कम थे, सामान ज्यादा। आखिर पिछले 10 सालों में खरीदी हुई हजारों चीजें डब्बों में पैक करनी थी। रेनू ने कहा, कबाड़ इकट्ठा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। हर अलमारी, हर डब्बा खोल के देख लो, नए घर में सिर्फ वही जाएगा जो काम का है, बाकी सब कबाड़ी के काम का है। हम चाहे नए घर जा रहे थे, पर बीवी तो वही पुरानी थी। ऑर्डर इज ऑर्डर। मैं श्रद्धापूर्वक अलमारियों की जांच करने लग गया। बच्चे दौड़ते हुए आए, बोले नए घर में बड़ी सी बालकनी भी है। बेटे और बेटी की हंसी का ठप्पा लग गया, यानी कि दुनिया गुलजार हो गई। मैंने बच्चों को देखा और सोचा, सब कुछ तो है मेरे पास। नौकरी में तरक्की हो गई है, नया घर ले लिया है, नई गाड़ी लेने के लिए रोज घर में हाई लेवल पीस नेगोशिएशंस चल रही हैं। मूवर्स और पैकर्स ने अपना काम चालू कर दिया। एक ने कमरे के एक कोने को देखकर कहा, सर, इस अलमारी का क्या करना है? पिछले 8 साल से हर छठे महीने हम मियां बीवी के बीच एक सवाल अक्सर उठ खड़ा होता है। वो आज फिर से इसी कमरे में गूंज रहा था, इस अलमारी का क्या करना है? यह है याद शहर नीलेश के साथ 92.7 बिग एफएम पे, और मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी। अगले 6 घंटे मूवर्स एंड पैकर्स महाभारत के सिपाहियों की तरह दर्जनों लड़ाइयां लड़ते रहे। अंकुर की एथलेटिक्स की ट्रॉफी की टोपी डब्बे में फिट नहीं आ रही थी। अंकिता की साइकिल का स्टैंड तीर की तरह पैकिंग से बाहर निकला जा रहा था। क्रॉकरी की पैकिंग, नुक्ताचीनी की चैंपियन मेरी बीवी के मन की नहीं हो रही थी। मोज़ों के जोड़ीदार भी छड़ गए थे और मुझे सिगरेट की तलब हो रही थी, और साथ ही साथ शक भी कि कहीं किसी मजदूर ने मेरा क्रिस्टल एस्ट्रे किसी डब्बे में छुपा के तो नहीं रख दिया। ऐसे कोलाहल में जब सबका ब्लड प्रेशर हजारों की तादाद में पहुंच चुका था, तो बस एक ही शख्स खामोश बिना टेंशन के खड़ा था। वही 7 फुट ऊंची साल की लकड़ी से बनी अलमारी। मजदूर ने फिर से पूछा, सर, इस अलमारी का क्या करना है? अंदर घुस पाएगी? रेनू झुंझलाते हुए अंदर आई और बोली, आज इस अलमारी का फैसला करना ही होगा। मैंने दादाजी की विरासत को देखा और एक लंबी सांस ली। मजदूरों के कॉन्ट्रैक्टर से कहा, बॉस, किसी कबाड़ी को जानते हो जो ये अलमारी खरीद सके? रेनू से कहा, कम से कम इसकी चाबी तो दे दो, आखिरी बार देख लूं इसमें है क्या। मेरा नाम है नीलेश और मैं सुना रहा हूं आपको याद शहर की एक कहानी। अलमारी का दरवाजा जोर से आवाज करके ऐसे खुला जैसे बरसों पुराना कोई राज एक मंत्र फूंकने से खुल गया हो। मनमुटाव हो गया था। पिताजी ने आखिर कहा था, नहीं चाहिए मुझे ये जमीन। कागज के पन्ने रिश्तों से ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। सूती कपड़े का एक बंडल था जिसमें मेरी चिट्ठियां थीं जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से लिखी थी। मैं जानता था कि रेनू इंतजार कर रही थी कि कब मैं इस अलमारी का सामान रद्दी में फेंकूं, कब कबाड़ी इस लकड़ी के पिंजर को ले जाएं।
गलती उसकी नहीं थी। मैंने ही उसे आज तक बताया तक नहीं था कि जो बीत गया उससे मेरा कोई रिश्ता भी था। रीनू ने कहा, कुछ मिला? मैंने कहा, 5 मिनट दो यार, 3 पुश्तों की यादें बंद हैं इसमें। मैं हूं नीलेश और मैं आपको सुना रहा हूं याद शहर की एक कहानी 92.7 बिग एफएम पे। देखते हैं क्या चल रहा है यादों के शहर में। कुछ देर बाद ऊब के सब लोग कमरे से चले गए। मजदूर खाना खाने और रेनू किसी और कमरे में कुछ और काम करने। मैं और अलमारी अकेले आमने सामने खड़े थे, एकदम वैसे ही जैसे 15 साल पहले मैं और पिताजी मानसून की एक दोपहर को आमने सामने गुस्से में तमतमाए खड़े थे। उस रोज उस कमरे में शब्द नहीं थे, बस एक दहकती हुई खामोशी थी। मैं और मेरे पिताजी जैसे जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे एक एक छोर पे, प्लेटफॉर्म के सामने अगल बगल चल रही पटरियों की तरह हम इस घर में साथ साथ तो थे, पर मैं जानता था कि हम कभी मिल नहीं सकते थे। मेरी जिंदगी क्या हो, मेरा रास्ता कौन सा हो, मैं किससे शादी करूं, इस सब में मैं और वो कभी एक राय नहीं बना पाए। मैं उस मानसून की दोपहर उन्हें बताने गया था कि ये जिंदगी मेरी है और इसे मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। मैं हूं नीलेश 92.7 बिग एफएम पे और मैं आपको सुना रहा हूं याद शहर की एक कहानी। बरस दर बरस बीत गए। मानसून की उस दोपहर के बाद गुस्से का नकाब पहने मैं और मेरे पिताजी एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। ना मैंने कभी उन्हें फोन किया, ना उन्होंने कभी अपने पसंदीदा काले फाउंटेन पेन से मुझे चिट्ठी लिखी। माँ से बात होती थी तो ऐसा नाटक करती थी कि सब ठीक है, और अगर कभी पिताजी की आवाज पीछे से सुनाई भी दे जाती थी तो मैं उनका जिक्र तक नहीं करता था। सर, कबाड़ी वाला आ गया है, मजदूर ने कहा। मैं और वो कबाड़ी वाला दोनों अलमारी को एक टक देख रहे थे। उसके कुछ रुपए कैद थे उसमें, और मेरी भूली हुई जिंदगी। वो जिंदगी, वो रिश्ते, वो चेहरे, वो शहर, वो गली, वो छज्जा, वो दहलीज, वो खिड़की, जिससे एक एक करके मैं सारे नाते तोड़ चुका था। न जाने कब अपनों से अजनबी बन चुका था। सर, लकड़ी अच्छी है साल की, पर बहुत पुरानी हो गई है, दीमक भी लग गया है। इसके मैं 1000 रुपए तक दे सकता हूँ। 85 साल पुरानी, चमकीले रिश्तों और कितने खूबसूरत लम्हों में लिपटी अलमारी। इसका दाम उसने लगाया था 100 रुपए के 10 नोट। इतनी सस्ती तो नहीं होती यादें, है ना? मेरा नाम है नीलेश और रोज की तरह मैं आपको सुना रहा हूँ याद शहर की एक कहानी 92.7 बिग एफएम पे। देखते हैं हमारी कहानी के आखिरी मोड़ पे क्या होता है। गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे खड़ी थी। गुस्से में रेनू ने फिर एक बार पूछा, आर यू श्योर? आखिर तुम्हारा ही आइडिया था ये। मैं कुछ कहता उससे पहले ट्रैफिक लाइट हरी हो गई। बाकी का रास्ता एक नाराज खामोशी में गुजरा। सूर्या टावर्स की 5वीं मंजिल पे मिस्टर खुराना रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठे हुए थे। लड़का चाय लाया। एजेंट ने कहा, इसे ले जाओ, ठंडा लाओ, साहब को जरा ठंडे दिमाग से सोचना है। मैंने रेनू की ओर देखा। वो जानबूझ के किसी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। मैं ये मकान नहीं ले रहा हूं। मिस्टर खुराना बोले, देखिए, मर्जी आपकी है और मुझे कोई दूसरा ग्राहक भी मिल जाएगा,
लेकिन एक बात बता दूं, इतने पैसे में इस एरिया में 3 बेडरूम फ्लैट आपको अगर मिल जाए तो ये मकान मुफ्त रख लीजिएगा। मैंने कहा, खुराना साहब, मुझे ये मकान मुफ्त भी नहीं चाहिए। एजेंट अपना सर पकड़ के बोला, सर अचानक ऐसा क्या हो गया? 2 दिन में आपका गृह प्रवेश था। मैंने कहा, मकान बहुत खूबसूरत है, बस 7 फुट की मेरी एक यादों की अलमारी है जो इसमें जा नहीं पाएगी। और मैंने आज ये जान लिया है कि उसके बिना मैं अधूरा हूं। एस्टेट एजेंट के दफ्तर से बाहर निकल के एक फोन किया और कहा, पिताजी, मैं बोल रहा हूं, मैं गलत था, आप सही थे। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है। होली पे घर आ रहा हूं। आपकी पोती 4 साल की हो गई है। बहुत कोशिश की, पर आपकी तरह उसे कहानियां नहीं सुना पाया। ऐसी ही एक नई कहानी सुनेंगे आप सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे नीलेश के साथ 92.7 बिग एफएम पे। आप भी मेरी ही तरह रहते हैं ना याद शहर में? मुझे कहानियां भेजिए अपनी, मैं यहाँ पे सुनाऊंगा। टाइप कीजिए बिग स्पेस अपनी कहानी, अपना नाम और भेज दीजिए मुझे 55454 पे। मेरे शहर को जा रहे हो यार मुसाफिर, मुझको भी जरा ढूंढना एक बार मुसाफिर। मेरी गली के पास है यादों का मोहल्ला और सामने है लम्हों का बाजार मुसाफिर। मेरे शहर को जा रहे हो यार मुसाफिर।